नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है इद्दत ना गुजारने का गुनाह किस पर होगा। ये एक सवाल है जो हमसे पूछा गया है कि तलाक देने के बाद बीवी को उसकी माँ के घर भेज दिया था, तलाक के बाद उसने इद्दत नहीं गुजारी और ना किसी पर यह जाहिर किया था कि तलाक हो गई है। इद्दत ना गुजारने का गुनाह किस पर आयद होता है? मेरी अर्ज सुन लीजिए। उलमाए अहनाफ के नज़दीक इद्दत तलाक शुदा औरत शोहर के घर गुजारने का हुक्म रखती है। इस मुद्दत का नाम नफ़का शोहर के ज़िम्मे है, इसलिए उसको माँ के घर भेज देना जायज़ नहीं था। तलाक अगर रजई हो तो औरत बदस्तूर अपने शोहर के निकाह में रहती है, इसलिए उसको चाहिए कि खूब ज़ेब व ज़ीनत करे ताकि शोहर का दिल उसकी तरफ माइल हो और वह रुजू कर ले। और तलाक बाइन और मौत की इद्दत में औरत पर सोग करना वाजिब है। ना खुशबू लगाए, ना अच्छा कपड़ा पहने, ना सुरमा लगाए, ना तेल लगाए, ना बगैर इज़्तिरारी हालत के शोहर के घर से निकले। अगर औरत ने इन उमूर की पाबंदी नहीं की तो गुनाहगार होगी और इद्दत के दिन पूरे होने पर इद्दत बहरहाल ख़त्म हो जाएगी। आपने चूँकि तलाक के बाद औरत को माँ के घर भेज दिया था, इसलिए आप भी गुनाहगार हुए। अगर औरत ने इद्दत की शराइत पूरी नहीं की तो वो भी गुनाहगार हुई। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।